श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लहरों पर इंजीनियरिंग का अजूबा। नए भारत का नया स्वरूप। नया पंबन पुल केवल एक पुल नहीं, बल्कि विकास, प्रगति और आत्मनिर्भरता का एक ऐसा प्रतीक है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबसे बड़ी विरासत बनकर रहेगा। अपनी खूबसूरती को दर्शाता ये पुल बहुत खास है। भारत के दक्षिणी समुद्री किनारे पर पवित्र रामेश्वरम से जोड़ता नया पंबन पुल देश की आधुनिक इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण है। काफी महत्वपूर्ण आज का दिन, क्योंकि आज रामनवमी है और रामनवमी के दिन पीएम मोदी देखिए तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से वो जो लोग उनकी आगवानी के लिए खड़े हैं उन सभी को उन सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और इसके बाद प्रधानमंत्री अंदर जाएंगे और पीएम मोदी पूजा अर्चना करेंगे। रामेश्वर धाम जो कि अपने आप में 4 धामों में से एक है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और प्रधानमंत्री मोदी का प्रभु श्री राम के प्रति आस्था और पूजा और जो हमने जो भी देखा है अब तक वो बताने के लिए काफ़ी कि प्रभु राम से जो आस्था है पीएम मोदी की वो कितनी ज़्यादा है। श्रीलंका से रामनाथ स्वामी मंदिर तक आने के बीच में भी जो राम सेतु पड़ा, पीएम मोदी ने तस्वीरें शेयर भी की है, जारी भी की है। आज रामनवमी है और राम भक्त प्रधानमंत्री मोदी इस शुभ अवसर पर रामेश्वरम में है। इस शुभ अवसर पर अयोध्या के राजा राम की आराधना में कोई कमी ना रह जाए, इसीलिए पीएम मोदी ने पहले रामेश्वरम में पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल का उद्घाटन किया। फिर वो अपने आराध्य प्रभु श्री राम की पूजा करने के लिए रामेश्वरम के प्रतिष्ठित रामानाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला का सूर्य की किरणों ने भव्य तिलक किया है। भगवान श्री राम का जीवन, उनके राज्य से मिलने वाली सुशासन की प्रेरणा राष्ट्र निर्माण का बड़ा आधार है। और आज रामनवमी है, मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम। ये पहला मौका नहीं है जब राम भक्त मोदी प्रभु श्री राम की भक्ति में डूबे हैं। दरअसल प्रभु श्री राम में अगाध आस्था रखने वाले पीएम के नस नस में राम भक्ति का ज्वार बहता है। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का मौका हो या फिर पिछले साल प्रभु श्री राम के पूर्वज माने जाने वाले श्री रंगनाथ स्वामी के श्रीरंगम मंदिर में पूजा अर्चना की तस्वीरें। प्रधानमंत्री हमेशा से प्रभु श्री राम की भक्ति में डूबे नजर आए हैं। इसलिए जब पिछले साल प्रधानमंत्री ने रामलला के पहले यजमान के रूप में जब पूजा की तो उन्होंने राम की महिमा बताते हुए कहा था, राम भारत की प्रतिष्ठा है, प्रभा है, आग नहीं ऊर्जा है। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमानी नहीं, राम अनंत काल है। राम भक्त मोदी की ऐसी अनगिनत तस्वीरें हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी प्रभु श्री राम की सेवा करते नजर आए। खासकर रामलला मंदिर में प्रभु के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर जिस तरह से पीएम ने 11 दिनों तक कठोर नियमों का पालन करते हुए प्रभु की पूजा अर्चना की, उसने पूरी दुनिया को अचंभे में डाल दिया। विपक्षी दल बीजेपी और पीएम मोदी को पानी पी पी कर कोसते रहे, लेकिन पीएम मोदी पानी त्याग कर रामकाज में लगे रहे। प्रत्येक भारतीय में जन्मा यही विश्वास समर्थ, सक्षम, भव्य भारत का आधार बनेगा
और यही तो है देश, देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का 11 दिनों तक उपवास पर रहना और सिर्फ नारियल पानी पर रहना आसान नहीं था। देश की बागडोर संभालने के कारण पीएम की दिनचर्या काफी व्यस्त रहती थी, लेकिन तमाम व्यस्तता के बावजूद पीएम अनुष्ठान, नियम और सनातन धर्म का पालन करते रहे। और तो और उन्होंने इन 11 दिनों के दौरान देश के 4 राज्यों में दिवालियों के दर्शन भी किए, जिसमें महाराष्ट्र के कालाराम मंदिर से लेकर आंध्र प्रदेश का वीरभद्र मंदिर, केरल का गुरुवयूर मंदिर से लेकर तमिलनाडु का रंगनाथ स्वामी मंदिर शामिल रहा। और आज करीब 1 साल बाद एक बार फिर जब रामनवमी का अवसर है तो राम भक्त प्रधानमंत्री रामेश्वरम में अपने आराध्य के दर्शन के लिए रामनाथ स्वामी मंदिर में मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब अगली खबर आपको उत्तराखंड से बताएंगे। उत्तराखंड के हरिद्वार में जमकर गरजा आज पीला पंजा। संसद से वक्फ बिल पास होने के बाद ही सीएम धामी ने साफ कर दिया था कि अवैध कब्जों पर बड़ा अभियान चलाया जाएगा और अब उत्तराखंड में अभियान तेज हो गया है। कैसे, देखिए रिपोर्ट। धर्मनगरी हरिद्वार में गरजा है पीला पंजा। अवैध मजार पर बुलडोजर एक्शन। सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी अवैध मजार कर दी गई तार-तार। संसद में वक्फ बिल पास होने के बाद ही उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया था कि अवैध कब्जों के विस्तारवादी नीति पर कड़ा एक्शन होगा। हरिद्वार की जिस संपत्ति पर पीले पंजे की कार्रवाई हुई, बताया जा रहा है कि वो मजार अवैध तरीके से बनाई गई थी। मजार सिंचाई विभाग की जमीन पर थी। मजार अवैध कब्जे की निशानी थी। संसद के दोनों ही सदनों में वक्फ बिल पास होने के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लाउड एंड क्लियर संदेश दिया था कि सरकारी जमीनों पर जितने भी अवैध कब्जे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे ऐसे मामले हैं, कई हजारों उत्तराखंड बनते समय जो संख्या थी उसमें कई हजारों की बढ़ोतरी हुई है। हम इसकी जांच करवाएंगे, इस पर काम करेंगे और जनहित के कामों को इस पर आगे बढ़ाएंगे। ये सारी जमीनें सरकार में आएंगी और जन उपयोग के काम आएंगी। अनेक योजनाएं उसमें होंगी, अनेक विकास के काम आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, मार्च के अंतिम सप्ताह में भी हरिद्वार के सुमन नगर क्षेत्र में सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी अवैध मजार को ध्वस्त करने की कार्रवाई पूर्ण की गई थी। राजस्व विभाग के आंकड़े बताते हैं कि अब तक 550 अवैध मजारों पर एक्शन हुआ है। 2023 में 46 मंदिरों पर भी कार्रवाई हुई थी। 2023 में ही 2 गुरुद्वारों पर भी कार्रवाई हुई थी। 2023 में 1400 अवैध निर्माण चिन्हित किए गए थे। 2023 में उत्तराखंड के वन विभाग ने बताया था कि राजस्व वन विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार 11,814 हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, जिनमें से 2,508 एकड़ वन भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है। ऐसे में बुलडोजर एक्शन हर अवैध निर्माण पर अब किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।